ओके। सो जो है हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के में मैसेज आया हुआ है इंटरनेट इशू की वजह से। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि जो है वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट का जो है आप लोगों को कोई, आई नो पाकिस्तान में जो है जो मर्जी कर लो इंटरनेट का इशू आ ही जाता है, बट कुछ ना कुछ जो है आपको अल्टरनेटिव रखना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे वाईफाई नहीं चल रही तो डेटा मोबाइल में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक दो 3 दिन का करा लिया करें। 3 दिन का काफ़ी सारी सिम जो है वो देती हैं ऑप्शंस। सैटरडे जो है फ्राइडे की मॉर्निंग कराया करें, संडे की नाइट तक ख़त्म हो जाएगा वो। तो क्लास के लिए कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता जोंग में स्पेशली। खैर चलें, क्लास को जो है वो, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी लास्ट 3 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, हम उस स्टेप्स को जो हमने लास्ट में किए उसको हम जो है अभी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेट। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी। ओके। ठीक है। तो जैसे ही हमने पूरी स्टार्ट से हम रिपीट करते हैं, हमने एक बिल्कुल फ्रेश जो है एप्लीकेशन बनाई नेक्स्ट.जेएस की। एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने ये कमांड चलाई। अब इस कमांड को हम बहुत डीपली जाके समझ चुके हैं। तो ये तो जो है समझ में आ गई। इसके बाद के स्टेप्स मैंने बताया कि जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको वो क्या करेगा, ऑथराइजेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको वो कहाँ पर ले जाएगा, आपको ले जाएगा क्रोम के ऊपर। क्रोम पे जाके आपसे वो जो है आपका जो अकाउंट है वो साइन अप और अकाउंट वो पूछेगा। देन आपकी जिस भी जीमेल से जो है आप उसको लॉगिन करेंगे वो आपका यहाँ पर बता देगा कि मेरे पास ये ईमेल चल रही है, यू आर लॉग्ड इन एज, हमारी ईमेल आ रही है। देन वो यूजिंग गूगल के मैंने जो है इसको ऑलरेडी साइन अप कर लिया है। जैसे ही आप साइन अप करके लॉगिन करके वापस आएंगे, आपके पास ये वाला जो है वो कमांड चलेगी, फैचिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, के वो फैच कर रहा है हमारे जो है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको। देन वो जो है हमारा डेटा सेट को क्रिएट कर रहा है। क्रिएट डेटा सेट हमारा जो है यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद हमसे जो है जैसे ही हमारा डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, हमसे जो है वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर करेगा। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट.जेएस फोल्डर। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि क्या आप जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो है वो आप सैनिटी के प्रोजेक्ट के अंदर रखना चाहते हो, मतलब कि ऐड करना चाहते हो या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर यस करेंगे तो वो ऐड कर देगा, अगर नो करेंगे तो वो नहीं करेगा। अब यस हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है जो सैनिटी की कॉन्फ़िगरेशन है, कभी कभार हमें उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है वुड यू वांट टू यूज टाइप स्ट्रिप, क्या आप टाइप स्ट्रिप यूज करना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है टाइप स्ट्रिप यूज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक एन एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो, क्या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ही सैनिटी स्टूडियो को एम्बेड करवाना चाहते हो, एम्बेड मतलब लगाना चाहते हो, रखना चाहते हो। तो मैंने जो है यहाँ पर यस कर दिया। ठीक है, यस क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर सैनिटी स्टूडियो को जो है वो लगाना था। उसके बाद वो जो है हमसे पूछ रहा है व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर सैनिटी स्टूडियो, कि हमें जो है कौन सा राउट यूज करना है सैनिटी स्टूडियो के लिए। मतलब कि हमें जो है जब भी स्टूडियो में जाना है, मिसाल के तौर पे स्टूडियो मतलब एडमिन पैनल। एक मिनट बुझिए। ओह, ठीक है। सो हमसे वो पूछ रहा है व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर स्टूडियो। अब स्टूडियो क्या है, स्टूडियो बेसिकली हमारे पास एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल जो है हमने कल वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। सर आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि सबके पास कट रही है। आवाज जो है मेरी सबके पास कट रही है। तो फिर वो मेरा नेटवर्क इशू होगा। अगर तो सिर्फ आपके पास कट रही है तो फिर जो है अब ठीक है। ओके। जी, अब ठीक है, मतलब कि इस वाली क्लास में ठीक है, लास्ट 3 मिनट्स में आप कट रही थी। ओके।
ठीक है, तो जिसके पास कट रही है आई थिंक सो नेटवर्क इशू जो है वो नहीं है। खैर, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो है सैनिटरी स्टूडियो, मतलब कि स्टूडियो जो है वो कौन से राउट पे चाहिए। स्टूडियो क्या मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दी कि एक वेबसाइट है nabil.com के नाम से। ठीक है, अब मुझे उसके एडमिन पैनल में जाना है। अब मुझे उसके एडमिन पैनल में जाना है तो मैं स्लैश स्टूडियो लिखूंगा, तो मैं उसके एडमिन पैनल में चले जाऊंगा। स्टूडियो यहाँ पर राउट है, ठीक है। राउट से मुराद कि आप जो है जो भी राउट यहाँ पर चूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या चूज किया, हमने स्लैश स्टूडियो चूज किया। तो स्लैश स्टूडियो से क्या होगा कि हम जो है उस राउट के अंदर चले जाएंगे। तो हमें जो है हमेशा स्टूडियो रखना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। ये हमसे इसलिए पूछता है कि अगर जो है हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, इन केस हमें जो है कोई और राउट चाहिए एडमिन पैनल ओपन करने के लिए, तो हम जो है वो भी रख सकते हैं। देन उसने हमसे पूछा कि भाई आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, आपको ब्लॉग स्कीमा वाला यूज करना है, या फिर जो है आप एक क्लीन प्रोजेक्ट चाहते हो विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप्स, मतलब कि भाई कोई भी स्कीमा टाइप्स, मतलब पहले से कोई डेटा उसके अंदर नहीं आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लीन प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड द प्रोजेक्ट आईडी एंड डेटा सेट टू योर ENV लोकल फाइल। अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि बेसिकली हमारे पास ENV फाइल जो है वो क्या होती है, और ये हमने जो है यहाँ पर इसको यस क्यों किया। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो हमारे लोकल होस्ट के अंदर कॉस ओरिजिन जो है वो ऐड हो गया। अब ये कॉर्स ओरिजिन भी एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी अभी हम समझते हैं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके रिकॉर्डिंग ऑन है। फिर हमारे पास एक कमांड जो है वो रन कर रहा है, ये वाली ये सारी चीज़ें जो हमने इसको यहाँ पर यस नो करके जो हमने डेटा दिया है, उसी के ऊपर जो है हमारा ये इस कमांड को रन कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम समझते हैं बेसिकली हमने जो है यहाँ पर जो ENV फाइल का मैंने बताया, वो हम ENV फाइल को यहाँ पर समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास ENV फाइल होती क्या है और इसका हम क्यों यूज करते हैं। ENV से सबसे पहले जैसे ENV वर्ड का यूज करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे पास होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। मैं आ जाता हूँ नोटपैड पे। नोटपैड पे आने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, और अब जो है हम यहाँ पर समझते हैं .env फाइल को। सबसे पहले तो ये कैसे क्या जो है स्टैंड करती है, इसके जो है फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है NB आएगा। ओके एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये एनवी जो है हमारा क्या स्टैंड करता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक फाइल है, जैसे हमारे पास पैकेज और जेसन की फाइल होती है, जैसे हमारे पास जो है बाकी अदर फाइल्स होती है, अदर फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इसी तरह हमारे पास ये एक ENV फाइल भी जो है हमारे पास होती है, जिसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये जो है हमारे पास बेसिक। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो क्या क्या चीजें सेट करते हैं। हमेशा हम इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल के अंदर अपने क्रेडेंशियल्स को स्टोर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास API की होती है, एपीआई की अभी तक नहीं पढ़ी, API की को पढ़ते हैं। डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स आई नहीं आएगा आई थिंक, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, देन हमारे पास प्रोजेक्ट के जितने भी डेटाबेस क्रेडेंशियल होगा, प्रोजेक्ट के जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स होते हैं, हम जो है वो रखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। प्रोजेक्ट्स, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वगैरह हो गई, API की हो गई, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स हो गए, वो सारे के सारे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम जो है ENV फाइल को यूज क्यों करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें जो है, या मिसाल के तौर पे हटाते हैं, हमें ENV फाइल क्यों यूज करते हैं, ENV फाइल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकें। अगर हम अपनी API की डेटाबेस क्रेडेंशियल ऐसे ही अपनी वेबसाइट में रख देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है वो वेबसाइट इजीली हैक हो जाएगी। अब कैसे हैक होगी, क्यों, क्योंकि उसके पास डेटाबेस से क्रेडेंशियल्स होंगे। मतलब क्रेडेंशियल्स के अंदर क्या आता है, हमारा जो है
पासवर्ड आ जाता है, हमारा जो है यूजर नेम आ जाता है, हमारे एपीआई की मैंने बात की तो एपीआई की पूरी उसके पास चले जाती है, मतलब कि जितना डेटा फैच होकर आ रहा है वो सारा उसके पास चले जाएगा। पेमेंट इंटीग्रेशन की हमारे पास जो है कीज इसके अंदर डलती हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। तो वो सारी की सारी हमारी, अगर हम उसको अपनी वेबसाइट में रखेंगे लोकली पेज डॉट टीएसएक्स में, जैसे जहां पर हमें नीड है, तो वो क्या होगा कि वो हमारा जो है वो स्टील होने का बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है। अच्छा, अब ENV फाइल जो है वो हिडन कैसे रहती है, मिसाल के तौर पे मैंने बताया ना कि जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारी जो है फाइल, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेटा है तो जाहिर है वो हिडन रहेगा, वो शो नहीं होगा किसी अदर पर्सन को। कैसे शो नहीं होगा, कभी भी ये गिटहब के ऊपर हमारी अपलोड नहीं होती। ठीक है। अगर तो अपलोड हो भी रही है, मतलब अगर खुदा न खास्ता हो जाती है, तो उसका वजह क्या होगी कि गेट इग्नोर के अंदर हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ गेट इग्नोर की जो फाइल है इसके अंदर हमारे पास वो नहीं लिखा हुआ होगा। एपीआई की बताएगा, हाँ एपीआई की मैंने भी एक्सप्लेन नहीं की, एपीआई की मैं भी एक्सप्लेन जो है वो करूंगा। तो यहाँ पर जो है इसका लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें यहाँ पर हमारे पास लोकल ENV फाइल जो है वो लिखी हुई है, मतलब कि ये कभी भी जो है हमारी उस पर, किस पर, गिटहब के ऊपर कभी भी जो है ये पुश नहीं होगी। ठीक है। अगर पुश हो भी जाती है, खुदा ना खासा पुश हो गई, तो वहां पर ये शो नहीं होगी, मतलब कि खाली वेरिएबल का नाम होगा। जैसे अगर मैं इसमें जाता हूँ अभी, तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट सैनिटी पब्लिक प्रोजेक्ट आईडी, ये हमारी जो है प्रोजेक्ट आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी है। ओके, प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर हमारे पास ये है। अच्छा, अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर डालते हैं मिसाल के तौर पे ये वाली, तो आप मेरे वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर जाएंगे, मेरा वाला प्रोजेक्ट आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। बट वहां पर भी स्टूडियो आप लोगों का ओपन नहीं होगा। स्टूडियो क्या, एडमिन पैनल, एडमिन पैनल जैसे ही आप लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अ, अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका एक्सेस मैंने अपने पास से हटा दिया था, हाँ, जीमैक्स वर्सल डॉट ऐप स्टूडियो, जैसे ही मैं करूंगा, जैसे ये अगर मैं यहाँ पर आपको पहले वेबसाइट दिखाऊं, खाली वेबसाइट दिखाऊं, तो ये एक वेबसाइट थी। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इसके स्टूडियो में जाना है, मतलब कि जो है अगर मुझे इसके एडमिन पैनल में जाना है, तो मैं स्टूडियो जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पर स्टूडियो लिखता हूँ, तो ये देखिए मुझसे क्या करेगा कि मुझसे जो है ये मेरी कंफर्मेशन मांगेगा। अगर मैं यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे लॉगिन कर भी देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको जो है यहाँ पर साइन अप कर दिया, तो यहाँ पर मुझसे क्या बोलेगा, मुझसे ये जो है बोलेगा, ये देखें, यू आर नॉट एथोराइज टू एक्सेस दिस स्टूडियो, मे बी यू कुड आस्क समवन टू इनवाइट यू टू कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि ये हमें जो है वो एक्सेस नहीं करने देगा एडमिन पैनल का। साइन आउट कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास आईडी कैसे एक्सेस करेंगे किसी और की, आईडी कैसे एक्सेस करेंगे, आईडी के एक्सेस क्यों करनी है, आईडी आपके पास अपनी बनेगी। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ये आपकी बाय डिफॉल्ट खुद आएगी। अब ये कहाँ से अगर यहाँ पर नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे ENV फाइल में आपके पास नहीं शो हो रही, तो अभी स्टूडियो जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा, अभी ये कमांड चल रही है, ये जो है काफ़ी बड़ी कमांड है, मतलब कि ये जो है टाइम लेती है हमेशा 15 से 20 मिनट, मतलब कि एवरेज लेती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी कमांड चलने में टाइम लगेगा, इस वजह से हम बाकी चीज़ों का भी समझ रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी जो है हम समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट आईडी आ रही है, तो ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली एक हमारे पास क्रेडेंशियल है कि हमारे पास ये हम किसी को भी इजीली नहीं देते। अभी हमने सिर्फ ये रखा है, आगे जाकर अगर हमें जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर डेटाबेस जो है वो रखना पड़ता है, डेटाबेस के की रखने पड़ते, तो वो भी हम इसमें रखते, ताकि वो हमारे पास हमेशा हिडन रहे, कभी भी वो शो नहीं हो। और यहाँ से कोई भी चीज़ को स्टील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है इम्बेडेड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ENV फाइल। ENV फाइल समझ में आ गई, जितनी भी क्रेडेंशियल्स एपीआई की प्रोजेक्ट सेटिंग्स होंगी वो सारी की सारी आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम एपीआई की समझते हैं। हमें आईडी किसी और की दे दी तो वो कैसे ओपन करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। हमने आईडी वो नहीं ओपन कर सकते ना, यही तो मैंने बताया कि वो ओपन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर जो है वो लगाएंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चेंज किया, अपनी प्रोजेक्ट आईडी चेंज कर दी, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी चेंज की, तो वो आपको क्या करेगा, आपको दोबारा लॉगिन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो यहाँ से वो आपको ऐप उस पर लेके चला जाएगा। कहाँ पर, आपके जो है ऑथराइजेशन करवाने के लिए, ऑथेंटिकेशन कराने के लिए आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। किसके लॉगिन पेज पे ले जाएगा, सैनिटी के लॉगिन पेज पे ले जाएगा। फिर जैसे ही आप वहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, तो वो उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब प्रोजेक्ट आईडी को चेक करेगा। अगर तो वो मैच करती हुई तो आपको वो आगे ले जाएगा,
अगर वो नहीं करती हुई तो वहीं पे वो रुक जाएगा, और आपको जो अभी मैंने मैसेज दिखाया, जैसा अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, वैसा आपके पास एक जो है मैसेज आ जाएगा, मतलब आपको पॉपअप शो हो जाएगा, ये देखें। ये पॉपअप जो है आप लोगों के सामने आ जाएगा, ये देखें। यू आर नॉट नॉट एथोराइज टू एक्सेस दिस स्टूडियो। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और का प्रोजेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, जब तक वो आपको खुद जो है वो कोलैबोरेट नहीं करवाएगा, जब तक आपको खुद वो एक्सेस नहीं देगा, जब तक आप नहीं कर सकते। अब कैसे एक्सेस देते हैं, अभी हमारी ये कमांड जब चल जाएगी, पूरी कमांड हमारी चल के पूरी हो जाएगी, देन हम जो है समझेंगे कि कैसे जो है हमें किसी और को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। जैसे मिसाल की तरह 5 बंदों की टीम है, 5 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पांचों को जो है एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि एक ही ईमेल सबके सिस्टम में लॉगिन हो, या एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि हम उनको, जैसे गिटहब के अंदर कोलैबोरेशन में हम ऐड कर देते हैं, इसी तरह हम सैनिटी के अंदर भी कोलैबोरेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल समझ लिए, अब एपीआई की समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो एपीआई की होती क्या है, और हम जो है इसको कैसे यूज करते हैं। अच्छा, एपीआई की बेसिकली हमारे पास जो है एक सीक्रेट कोड होता है। एक सीक्रेट कोड होता है, जैसे आप लोगों के पास ओटीपी आता है, इसी तरह हमारे पास एक सीक्रेट कोड होता है, जो कि आपको जो है एक्सेस देता है कि आप उस एपीआई को अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट की एक एपीआई है, मेरे बैकएंड की एक पूरी एपीआई है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा जब ये सैनिटी ओपन हो जाएगा ना, कि एपीआई कैसे हम जो है वहां पर बनाते हैं या देते हैं। तो हमारी वेबसाइट की जो है एक एपीआई है, बैकएंड की पूरी एक एपीआई बनी हुई है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हैं, और वो हमने जो है बना के रखी हुई है। तो उसके साथ हम एक एपीआई की भी बनाएंगे। अब एपीआई की बेसिकली हमें जो है लाइक पासवर्ड की तरह है। ठीक है, वो क्या करती है कि आइडेंटिफाई करने में जो है वो इजी हेल्प करती है, कि हमने जो है वहां पर मिसाल के तौर पे 3-4 ईमेल रख दी, एपीआई की के अंदर हमने दे दिया कि सिर्फ इसी होस्ट के ऊपर जो है चलना चाहिए। ईमेल नहीं कहेंगे, हम वहां पे यूआरएल कहेंगे, कि सिर्फ इस यूआरएल के ऊपर हमारी जो है ये एपीआई कॉल हो सकती है, इसके अलावा कॉल नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने वहां पे एक्सेस दे दिया कि nabil.com वेबसाइट के ऊपर ये जो है वो हमारी एपीआई की रन हो सकती है, इसके अलावा जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, लाइक हमारे पास एक पासवर्ड की तरह होता है कि हमारे पास एपीआई की होती है, और जैसे हमारे पास नॉर्मल एक अपनी ईमेल का पासवर्ड होता है, इसी तरह हमारा एपीआई का पासवर्ड होता है, जिसको हम जो है देना चाहें हम उसको दे सकते हैं, और अलाउ कर सकते हैं कि भाई वो हमारी एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है, हमें क्यों यूज यूआरएल स्पेसिफाइक होता है, एपीआई स्पेसिफिक होती है, यूआरएल स्पेसिफिक होती है, एपीआई नहीं, यूआरएल स्पेसिफिक होता है, एपीआई का नहीं होता। जिसको भी हमें जो है अपना एपीआई देना है, मिसाल के तौर पे हम उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। ठीक है, जैसे nabil.com मैंने डाल दिया, अभी मैं, ये हो जाए, आई होप जल्दी हो जाए आज थोड़ा सा, तो मैं जो है दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे ओपन होगा, क्या जो है हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। वरना मेरे पास एक, अगर ये नहीं होता भी विद इन 9-10 तक, अगर ये नहीं होता, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, और उसी को फिर जो है मैं यहाँ पर ओपन करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि क्योंकि वो कमांड चलने के बाद सिंपल वही हमारे पास जो पम्फलेट आता है वही शो होगा। अच्छा, खैर, हम थे एपीआई के ऊपर। उप्स, अब जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, बस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे, और बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है आज की। खैर, मैं स्क्रीन जो है अपनी अगेन शेयर कर देता हूँ। ओके, आई होप नहीं हुई होगी कोई भी प्रॉब्लम, और जो है वो हो गया होगा। खैर, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है अगेन। ठीक है, तो हम एपीआई के ऊपर थे कि भाई हमारी जो है, जैसे एक पासवर्ड होता है, वही हमारे पास होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि हमारे पास जो है, अगर हम, जी, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप ये कह रहे थे। ठीक है, अगर मैं जो है यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ एपीआई की, और रियल वर्ल्ड जो है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो हम जो है रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल ही सब में बेस्ट बैठती है, इसलिए मैं बार बार रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल देता हूँ कि रेस्टोरेंट हमारे पास एक एपीआई हो गया। ठीक है, रेस्टोरेंट इज इक्वल टू एपीआई, और जो ऑर्डर नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने जब भी फूड पांडा पे जो है अपना ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो उसके आप उसमें जो है आपके पास एक ऑर्डर नंबर आया होगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर आता है, तो वो ऑर्डर नंबर क्या है, वो ऑर्डर नंबर आपकी एपीआई की है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं,
अपना जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, क्या है। या आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि फूड आ भी रहा है या नहीं आ रहा, मतलब ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। तो ये जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल लें रियल रियल वर्ल्ड की एपीआई की, जो है हमारे पास ये सारी चीजें करने में मदद करती है। ठीक है। और सिर्फ वो ऑथराइज्ड यूआरएल या ऑथराइज्ड ऐप के साथ जो है वो वर्क करती है। ठीक है, ताकि जो है आप जो है राइट डेटा एक्सेस कर सके, मतलब कि जिसको हमने ऑथराइजेशन दी हुई होगी सिर्फ और सिर्फ वही जो है एक्सेस कर सकता है हमारी एपीआई को। ठीक है। तो एपीआई की जो है समझ में आ गई। उप्स 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 उप्स, क्या हो गया भाई ये। सिस्टम एनपीएम लेगेसी, एनपीएम एरर हमारा जो है ये 100% नेटवर्क। उप्स, नेटवर्क एरर जो है हमारा ये आ गया। अभी मैं 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं जो है डिस्कनेक्ट हुआ था और इसने जो है हमें ये एरर दे दिया। खैर आई होप अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है इंस्टॉल हो चुकी होंगी इसकी। तो आई होप कि अब जल्दी हो जाए और जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बट अगर ये नहीं होता कुछ टाइम तक तो फिर जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, 2 मिनट वेट करते हैं, जैसे ही जो है हमारा ये हो जाएगा फिर जो है हम जैसे। ओके ओके ओके। ओके, चल रहा है हमारा जो है डेटा सेट करेक्ट कर रहा है। ओके। अब जो है हमसे ये अगेन क्वेश्चन ना पूछे बस। कमांड। ओके। यस यस करते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यस यस यस, यह ठीक है। डू यू वांट टू ओवरराइट इट। अच्छा, वो बन चुका था, वो कह रहा है कि भाई आपका आधी चीज़ें हो चुकी हैं, देखिए सैनिटी का फोल्डर आ चुका है, वो कह रहा है कि आप ओवरराइट करना चाहते हो। तो मैं जो है यहाँ पर कह देता हूँ कि क्या पता उसमें पूरी चीज़ें नहीं हो, तो मैं यस। यस। ठीक है, एक क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए मुझे। और देन जो है मुझे एएनवी की फाइल भी बन चुकी थी हमारी। ऑलमोस्ट सब बन चुका था। इसने जो है ना हमसे जो थोड़ा सा और बस बनने वाला था और नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बट अब जो है हमारी ये बहुत जल्दी बन जाएगी। ठीक है। इफ़ यूआरएल किसी वेबसाइट की इनकरेक्ट हो तो एपीआई की वर्क नहीं करेगी। एग्जैक्टली, एपीआई की जो है वो वर्क नहीं करेगी, एपीआई की सिर्फ उसी वेबसाइट में वर्क करेगी जिसकी यूआरएल आपने दी होगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हो जाएगा फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो अच्छा, अब जो है हम कॉर्स ओरिजिन को भी जो है यहाँ पर समझते हैं। एएनवी फाइल समझ ली, काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी थी ऑलमोस्ट, बस जो है ना एंड में इसने जो है ये एरर दिखा दिया। ठीक है, इमेज यूआरएल जो है वो बन रहा था। अच्छा ये देखें, अच्छा हम जब तक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कॉर्स ओरिजिन को जो है मैं भी स्किप कर रहा हूँ। स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारी ये इंस्टॉल हो जाएगी हम स्टूडियो पे चले जाएंगे, फिर वहाँ से इजीली समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारी फाइल्स को बंद करता हूँ और अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, नीचे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आई है sanity config.ts। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमारे पास जो है यहाँ पर आई है।
थोड़ा सा अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये हमारे पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास बेस पाथ है, हमने बेस पाथ स्टूडियो सेट किया था। प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से आ रही देखें। अब प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे नहीं डली हुई। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से आ रही है, प्रोजेक्ट आईडी आ रही है इसकी ANV फाइल से। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर जो है ये देखें, ये जो है प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट और API वर्जन को कहाँ से लेकर आ रहा है, SRC सैनिटी ENV से। ठीक है, ये जो है यहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, डेटा सेट हो रहा है, बेस पाथ तो हमने जो है यहाँ पर खुद दिया हुआ है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा जो है बहुत जल्द होने वाला है। सैनिटी विजन इनकर, ठीक है, टर्मिनल में वापस आ जाते हैं। होने वाला है ये, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली जो है उसी का प्रॉब्लम है इंपोर्ट का, वो भी सही हो जाएगा जब हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की जो है यहाँ पर हमारे पास फाइल है। फिर sanity.cli। अब ये sanity.cli बेसिकली क्या है, sanity.cli के अंदर सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन हुई हुई हैं। सैनिटी के अंदर जो है वो सैनिटी CLI के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन हुई हुई है। ये देखें, प्रोजेक्ट आईडी जो है हमारी डिफाइन हुई है process.env.next, हमने जो रखी है। अगर मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये जो है हमें कहाँ पर लेके जाएगा, लोड हो रहा है, डायरेक्ट ही खोल लेता हूँ। ये देखें, हमारा जो ये नाम है, हमारा जो ये नाम है, ये देखें, ये पूरा नाम है हमारे वेरिएबल का। ये वेरिएबल के नाम को जो है यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि भाई ये दोनों चीज़ें यहाँ से आ रही हैं CLI के अंदर से। ठीक है, सैनिटी CLI के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन हुई है। फिर रीडमी की फाइल है, रीडमी की फाइल को छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से थी। अब जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है हमारे पास env.local को समझ लिया। अब आता है हमारे पास SRC। ठीक है, SRC के अंदर हमारे पास पहले सिर्फ ऐप का फोल्डर था, बट अब हमारे पास एक सैनिटी का जो है वो फोल्डर भी आया है। बट उससे पहले हम ऐप के फोल्डर के अंदर एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जो कि स्टूडियो है, उसको समझते हैं। अच्छा, अब मेरा जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से थी, एक स्टूडियो का फोल्डर है। स्टूडियो के फोल्डर के अंदर हमारे पास page.tsx है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें जो भी राउट बनाना होता है वो हमारा ऐप के फोल्डर के अंदर होता है, तो वो हमारे पास स्टूडियो आ रहा है। ठीक है, देन हमारे पास जो है इसको डायनामिक बनाया हुआ है। हमने देखा था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए तो वो डायनेमिक होती है। ये पूरा का पूरा कोड, इसको समझने की जो है वो इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं है। मेन जो हमारा काम है वो मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। सैनिटी के अंदर आके हमारा जो मेन काम है वो है स्कीमा के अंदर। स्कीमा के अंदर हम अपने सारे के सारे स्कीमा को स्टोर करेंगे टाइप्स के अंदर। अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैं कहाँ पर आया हूँ, सैनिटी के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मेरे पास दो फोल्डर हैं, एक लिप का, एक स्कीमा टाइप का। env.ts, structure.ts। env.ts के अंदर हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, ये सारी वही सिक्योरिटी पर्पसेस हैं कि अगर आईडी मैच हो रही है, इफ एल्स यहाँ पर लगा हुआ है। देखेंगे अगर आईडी मैच हो रही है तो ठीक है, वरना यार ये दे रहा है कि मिसिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल नेक्स्ट सैनिटी पब्लिक आईडी, ये सारी चीज़ें वही यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास structure.ts की फाइल है जिसके अंदर जो है कंटेंट का फ्लो बता रहे हैं। ओके, थैंक गॉड हमारा जो है ये हो गया। अच्छा, 9 पैकेजेस जो है वो हो चुके हैं, 896 पैकेजेस जो है इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी ना डिस्क के अंदर स्पेस होनी चाहिए। कौन सी डिस्क डिस्क में, अगर मैं जो है यहाँ पर आता हूँ, सब मिनिमाइज करते हैं। ओके, आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर जो है स्पेस होना चाहिए। ठीक है, स्पेस यहाँ पर लाजमी होना चाहिए, वरना ये आपको एरर दे देगा। आपकी स्पेस फुल हो गई अगर तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन काफ़ी बड़ी वन टाइम इंस्टॉलेशन है, आपको जो है एक दफ़ा ही इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब ये रन npm ऑडिट फॉर्म ऑडिट, अब ये हो रही, बस थोड़ा सा जो है इसमें लास्ट टाइम रहता है। 836 पैकेजेस कर दिए हैं और ऑडिट करे हैं 1265 पैकेजेस। ठीक है, तो हम जो है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ रहे थे, कमांड चल गई, सक्सेस हो गया, थैंक गॉड। अब हम चला देते हैं npm रन डेफ की कमांड। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमने जहाँ तक समझा है उसको देखते हैं। स्ट्रक्चर समझ लिया कि कंटेंट का जो है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है उसी तरह वो हमारे स्टूडियो के अंदर भी शो होगा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक लिब का फोल्डर। अभी लिब के अंदर क्या चीज़ें हैं, लिब बेसिकली हमारा लाइब्रेरी। ठीक है, स्टैंड फॉर लाइब्रेरी। client.ts, image.ts, lab.ts, अभी इसको बिल्कुल इग्नोर करें कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, स्कीमा टाइप में बता देता हूँ। स्कीमा बेसिकली हमारे पास जो है वो एक न्यू लैंग्वेज आएगी अभी आप लोगों के सामने, ग्रॉक की। ग्रॉक क्यूरी है बेसिकली, हम वो लिखते हैं। वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। इतना जो है जल्द, आज की क्लास में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, तो दैट्स वाई जो है उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो सैनिटी का फोल्डर है उसको अभी जो है
उस पर इतना फोकस नहीं करें। हमारा जो भी मेन काम है वो है अभी स्टूडियो को ओपन करना। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, और मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा ओपन हो जाएगा अभी। ओहो, क्लास खत्म होने में 7 मिनट रहते हैं सिर्फ। चले, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अभी 7 मिनट में ओपन तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक जो है इसका आ रहा है अभी, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। मैं आ जाता हूँ लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो, जो हमने अपना राउट रखा था। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्टूडियो के अंदर, खाली स्टूडियो, यहाँ पर आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। /स्टूडियो, स्टूडियो में जो हमने अपना राउट रखा था कि जब भी मैं स्टूडियो पे आऊँ तो वो क्या हो, मेरा जो है एडमिन पैनल ओपन कर दे। तो ये जो है हमारा कंपाइलिंग कर रहा है, कंपाइल हो रहा है स्टूडियो का फोल्डर पूरा राउट। देन हमारा जो है ये स्टार्ट होगा। ठीक है। ये जो है हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन मिनट। कंपाइलिंग हो रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट तक समझ में आ गया। सैनिटी का एक फोल्डर और ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर जो है हमारी जो भी चीज़ें हैं, अभी उसको इग्नोर करें, अभी उसको हमने समझा नहीं है, उसको भी हम समझेंगे। ओके, कंपाइल्ड हो गया हमारा स्टूडियो। अब आ जाते हैं क्रोम पे, और यहाँ पर भी इंशाल्लाह भी विद इन मिनट हमें जो है वो शो कर देगा। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल जो है वो हो रहा है, गेट स्टूडियो हो गया। ओके, ये देखिए हमारा जो है सैनिटी के स्टूडियो के ऊपर ये ओपन कर रहा है, ये लोड हो रहा है। ठीक है, इसको यूजुअली भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं मेरा लैपटॉप स्लो है या इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इसको यूजुअली टाइम लगता है। ओके, देखिए जैसे ही मैंने इसको स्टूडियो किया, ये मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई आप लॉग इन करो पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लॉग इन करता हूँ, और ये जो है ईमेल और वो सब चेक करेगा। ये सिक्योरिटी हमें कौन दे रहा है, ये सिक्योरिटी हमें जो है वो सैनिटी खुद प्रोवाइड कर रहा है, कि आप जो है आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ आप ही आ सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है विद इन 5 मिनट, मैं एक और न्यू टॉपिक नहीं कहूँगा, न्यू चीज़ मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कि एक हमारे पास होता है एडमिन पैनल और एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट पैनल। ठीक है, मैनेजमेंट पैनल और एडमिन पैनल में क्या डिफरेंस है। मैनेजमेंट पैनल के अंदर हम चीज़ों को जो है मैनेज करते हैं, मतलब कि कितनी एपीआई कॉल हुई है, कितनी क्या क्या चीज़ें कॉल हुई हैं। अच्छा, अभी जो है मैं मैनेज प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखा दूँ, खाली खोल के सिर्फ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक, देखें हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, प्रोजेक्ट की आईडी आ रही है, ये जो प्रोजेक्ट की आईडी थी ये आ रही है, स्टेटस आ रहा है एक्टिव, और प्लान आ रहा है हमारे पास, अभी जो है हम फ्री प्लान पे चल रहे हैं तो वो आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो है मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट टूल है, सॉरी मैनेजमेंट टूल कह रहा हूँ, मैनेजमेंट पैनल है। एक हमारे पास एडमिन पैनल है जो कि ये रहा, एक हमारे पास है मैनेजमेंट पैनल। अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने सैनिटी को इंस्टॉल करना है। इसके आगे अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा। सैनिटी को इंस्टॉल करना है, सैनिटी को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी नेक्सस के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये वाला इंटरफेस लेकर आना है। इंटरफेस लेकर आने के बाद आपको अपने मैनेजमेंट पैनल में जाना है, मैनेजमेंट पैनल को खोलना है, उसको चेक करना है कि वो सही वर्क कर रहा है। अपनी आईडी को देखना है कि भाई प्रोजेक्ट आईडी सेम है आप लोगों की, और सेम ही होगी, वो तो चाहे चेक नहीं भी करें तो भी सेम ही होगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक का काम जो है वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। नो डॉक्यूमेंट टाइप जो है डिफाइन यहाँ पर तो बोल रहा है, प्लीज डिफाइन एटलीस्ट वन टाइप और योर स्कीमा। हम जो है यहाँ पर अपना पहला स्कीमा बनाएंगे और डॉक्यूमेंट टाइप देंगे उसको, मतलब कि हम जो है स्कीमा बना के उसको टाइप देते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप देके उसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। यहाँ तक का काम जो है आप लोगों को लास्ट में करना है। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट पैनल ओपन किया है, मैनेज प्रोजेक्ट से जी, मैनेज प्रोजेक्ट से जो है आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है मैनेज प्रोजेक्ट का। मैनेज प्रोजेक्ट के अंदर जाकर यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को ना थ्योरी बताई है, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को दिखाऊं, 3 मिनट है हमारे पास, जल्दी से दिखाऊं तो ये देखिए मेंबर्स के अंदर आके आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं मेंबर को। अभी जो है मेरी आईडी यहाँ पर शो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, अगर मैं जो है यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ से जो है ये देखें ऐड मेंबर से मैं इसको जो है वो सेट कर सकता हूँ, और मैं विद 20 जो है वो पीपल्स को सिर्फ कर सकता हूँ इस प्लान के अंदर। और अगर किसी की खुद की इनविटेशन आई है, मतलब कि सिलेक्ट होने के लिए, तो मैं जो है यहाँ से इनविटेशन भी चेक कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट जो मैंने किसी को की हुई है वो भी चेक कर सकता हूँ कि किसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास देखिए, एपीआई भी आ रहा है यहाँ पे, यूजेज है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। डेटा सेट्स क्या हैं, स्टूडियोज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को
एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो टास्क है वो है कि बस यहाँ तक इसको ओपन करना है। और एडमिन पैनल जो है आपका डायरेक्ट ओपन होगा। एडमिन पैनल आप अपने लोकल होस्ट के आगे सिंपली क्या करेंगे, लोकल होस्ट, ये देखें आपके पास ये लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन चल रही है। आपने जो पाथ सिलेक्ट किया था, क्या पाथ सिलेक्ट किया था, स्लैश स्टूडियो का। फ्लैक्स स्टूडियो पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास जो है आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये आपका एडमिन पैनल है। यहाँ पर अभी हमने कोई कंटेंट रखा नहीं है, दैट्स वाई जो है हमारा यहाँ पर कोई भी कंटेंट शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट वीक हम इसके अंदर कंटेंट शो करेंगे और मज़ीद डीप डाउन जाएंगे सैनिटी के अंदर और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ तक का काम लाजमी करना है। करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप जो है VS कोड से स्टार्ट करेंगे, क्रोम खोलेंगे, अपना जो है स्लैश स्टूडियो लिखेंगे ताकि उसमें आए। देन आप लोग यहाँ से आके मैनेज प्रोजेक्ट पे ओपन करके अपना जो है प्रोजेक्ट की एक शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करेंगे। ये टास्क है। और मतलब कि ये जो टास्क नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्लास में उसको मैं एंटर नहीं होने दूंगा, या आते ही उससे सबसे पहला सवाल ये होगा कि वाई, आपने क्यों नहीं किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 वीक का टाइम है, इसके अंदर लाजमी करना है। ठीक है, मैं दोनों रिकॉर्डिंग आज की क्लास में अपलोड, आज की क्लास के बाद रिकॉर्ड कर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको देखकर इजीली हेल्प ले सकें। ठीक है, किसी हुए सवाल? 1 मिनट है अभी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। नहीं है इसका मतलब ऑल क्लियर। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, सारी चीज़ों को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, मैं जो है अपना ये जो फाइल है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को नीड है तो ये भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि इसको भी देखकर जो है आप लोग रिवाइज कर सकें चीज़ों चीज़ों को, और आप लोगों के माइंड में जो है वो दोबारा से चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीक हमने CMS को समझा, सैनिटी को समझा, हेडलेस CMS समझा और उसको अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन के साथ सिर्फ अभी इंटीग्रेट करा है। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी काम हम नेक्स्ट वीक करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।